Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to continue our previous topic, that is radiation. Now emitters and absorbers. Some surfaces are better at emitting, mean giving off the thermal radiation than others. कुछ सरफेस ज़्यादा बेहतर होती हैं लाइट इमिट करने में, मीन थर्मल रेडिएशन को इमिट करने में दूसरी सरफेस की निस्बत. सो गुड इमिटर्स ऑफ रेडिएशंस आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर. जो रेडिएशन के गुड इमिटर्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर भी होते हैं. जो जितना अच्छा लाइट इमिट करते हैं वो उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. वाइट और शाइनी सरफेसेस आर पुअर एब्जॉर्बर. लेकिन जो वाइट और शाइनी सरफेसेस हैं वो पुअर एब्जॉर्बर हैं बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन. क्योंकि ये ज़्यादातर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती हैं. That is why in hot sunny countries houses are often painted white to keep them cool inside. यही वजह है कि जो हॉट सनी कंट्रीज़ होते हैं, जो गर्म इलाके होते हैं, मुल्क होते हैं, गर्म मुल्कों के अंदर जो घर हैं वो ज़्यादातर वाइट पेंट किए जाते हैं. वो वाइट इसलिए पेंट किए जाते हैं क्योंकि जो वाइट सरफेस होती है वो पुअर एब्जॉर्बर होती है. वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है. टू कीप देम कूल इनसाइड, ताकि घर अंदर से कूल रहें, मीन ठंडे रहें. नेक्स्ट इज कंपेयरिंग इमीटर्स. अब हमारे पास दो डिफरेंट इमीटर्स हैं, हम उन्हें कंपेयर करेंगे कि डार्क सरफेस और शाइनी सरफेस का क्या इफ़ेक्ट होता है रेडिएशन इमिट करने पे. सो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो बॉक्स हैं, ठीक है. उनके अंदर हमने वाटर डाला हुआ है. एक को हमने एक की डार्क सरफेस है, दूसरे की ब्राइट सरफेस है. इन दोनों के अंदर इक्वल टेम्परेचर पे हमने वाटर डाला है. फिर हम नोट करेंगे कि डार्क सरफेस कितनी जल्दी वाटर को कूल करेगी और ब्राइट सरफेस कितना टाइम लेगी. सो हमने इनका टाइम नोट करना है. Two metal cans are filled with the same amount of water at the same temperature. दो हमारे पास यहाँ पर क्या हैं, मेटल कैंस हैं हमारे पास दो. इन्हें वाटर के साथ फिल किया गया है जिनका टेम्परेचर सेम है. और हमारे पास यहाँ पर जो वाटर है उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है. कैन ए हैज़ डार्क सरफेस. कैन ए की डार्क सरफेस है एंड कैन बी हैज़ शाइनी सरफेस. और कैन बी की सरफेस क्या है, शाइनी. The graph shows that water in can A cool more quickly than in the B. ग्राफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैन A जो है वो ज़्यादा जल्दी कूल हो जाता है कैन B की निस्बत. क्लियरली आर डार्क सरफेस इज बेटर इमीटर ऑफ थर्मल रेडिएशन. इस तरह से ये बात हमें वाज़ेह होगी है कि जो डार्क सरफेस है वो बेटर इमीटर है रेडिएशन की देन द शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस की निस्बत. सो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है कि डार्क सरफेस ने रेडिएशन जल्दी ज़्यादा बाहर इमिट की है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर कम हो गया है और ये कूल हो गया है. लेकिन जो ब्राइट सरफेस है वो पुअर एब्जॉर्बर है, वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करती. इसी वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा है. ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा कूल होने में क्योंकि ये बेटर इमीटर नहीं है और डार्क के सरफेस क्या है, बेटर इमीटर. नाउ कंपेयरिंग एब्जॉर्बर्स. अब हम एब्जॉर्बर को कंपेयर करेंगे. टू मेटल प्लेट्स, वन शाइनी एंड वन डार्क, हैव द थर्मोमीटर अटैच टू देयर बैक्स. यहाँ पे हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं, एक शाइनी है और दूसरी डार्क है. और इन दोनों की बैक पर थर्मोमीटर लगा गया है. और ये बैक पर यहाँ पर क्या है, ये थर्मोमीटर लगाए गए हैं. इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक रेडिएंट हीटर है. नाउ द प्लेट आर फिक्स्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएंट हीटर. रेडिएंट हीटर से सेम डिस्टेंस पर दोनों प्लेट्स को फिट किया गया है. द ग्राफ शोज डेट द डार्क सरफेस एब्जॉर्ब हीट मोर क्विकली देन द शाइनी सरफेस. ग्राफ हमें शो कर रहा है कि जो डार्क सरफेस है उसने हीट को ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब किया है शाइनी सरफेस की निस्बत.
क्लियरली डार्क सरफेस आर बेटर एब्जॉर्बर ऑफ थर्मल रेडिएशन देन द शाइनी सरफेस। इस तरह से ये बात वाजह हो गई है। जैसे हमने ऊपर देखा था, जो डार्क सरफेस है वो बेटर इमीटर थी, जो बेटर इमीटर होते हैं वो क्या होते हैं, बेटर एब्जॉर्बर। इस तरह से डार्क सरफेस बेटर एब्जॉर्बर भी है शाइनी सरफेस की निस्बत। नाउ लुक एट द ग्राफ। ये ग्राफ है, ग्राफ में हमें ये टेम्परेचर दिया गया है और ये टाइम। सो हम क्या देखते हैं कि जो डार्क सरफेस है वो बेटर एब्जॉर्बर है, उसने बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर ली है एज़ कम्पेयर टू शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है हीट एब्जॉर्ब करने में। ये अब हमारे पास सोलर पैनल है जो वाटर को गर्म करने के लिए यूज़ हो रहा है। सम बिल्डिंग्स हैव सोलर पैनल ऑन द रूफ। कुछ बिल्डिंग्स की रूफ के ऊपर, छत के ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं। सोलर पैनल यूज थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द सन टू हीट द वाटर। अब ये सोलर पैनल क्या काम करते हैं, ये सन से थर्मल रेडिएशन को लेते हैं और उस रेडिएशन से वाटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। द ब्लैकेंड लेयर एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी एंड वार्म अप द वाटर फ्लोइंग इन द पाइप। इस सोलर पैनल के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर होती है जो थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और पानी को गर्म कर देती है, जो कि इसके अंदर पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा होता है। नाउ लुक हियर, ये हमारे पास पाइप है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है और इसके ऊपर यहाँ पर ये ब्लैक कलर की लेयर लगाई गई है, क्योंकि जो ब्लैक है वो बेटर एब्जॉर्बर है। तो ये ब्लैक लेयर जो है वो ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी और वाटर जल्दी से गर्म हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे इंसुलेशन की लेयर लगाई गई है, ठीक है, ताकि हीट लॉस्ट ना हो। नेटवर्क ऑफ पाइप, ये पाइप का नेटवर्क है दिस वन। ग्लास और क्लियर प्लास्टिक कवर, और इसके ऊपर ग्लास का क्लियर प्लास्टिक वर्क लगाया गया है, ठीक है। यहाँ से वाटर गुजरता है टैंक में और टैंक में ये पानी गर्म होकर टैंक में आ जाता है और यहाँ पे जो ठंडा वाटर होता है, जो कूल वाटर होता है, वो दोबारा से इस पाइप से गुजरता हुआ इस ब्लैक लेयर से गुजरता है, जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और इस पानी को गर्म कर देती है। फिर ये गर्म पानी दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता टैंक में आ जाता है। स्टोरेज टैंक फॉर वार्म वाटर, ये गर्म पानी को स्टोर करने वाला टैंक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।